हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आपका सबका एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं अपने आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली जो हम बात करेंगे वो एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है कि जो कुछ बच्चों को ना कनाडा में ईमेल्स आ रहे हैं आईआरसीसी की तरफ से। तो वो पूरा मैं आपको बताऊंगा उस ईमेल में क्या लिखा हुआ आ रहा है और वो क्यों आ रही हैं और आपने हमने उसको किस तरह सॉल्व करना है और उसको इग्नोर नहीं करना और सब कुछ इस बारे में बताऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपको इस चैनल पे इस तरह की बेसिक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो कनाडा के साथ रिलेटेड जो आईआरसीसी की तरफ से डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में नॉलेज मिलती है। तो हम इस पूरी वीडियो में उन ईमेल्स को शेयर करेंगे कि उसमें क्या आ रहा है और आपको उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। सबसे पहले कुछ बच्चों को मेरे एक फ्रेंड को आज से कोई 6-7 दिन पहले पिछले वीक एक ईमेल रिसीव हुई थी आईआरसीसी की तरफ से। उसमें उसको कहा गया था कि आप अपना स्टेटस जो है वो वेरीफाई करवाओ। मीन्स आपको एक एलओए होता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो अपने कॉलेज से लेके आईआरसीसी को देना है। वो मांगा था उससे और ट्रांसक्रिप्ट्स मांगी थी वो, ताकि उन्होंने ये चीज़ें उससे डिमांड की थी और बाद में इसको ये कहा था कि अगर आप इन चीज़ों को 21 डेज के अंदर अंदर हमें अवेलेबल नहीं करवाते हो तो आपका जो स्टडी वीज़ा है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं उसके अंदर वो मांगते क्या क्या हैं। सबसे पहले वो मांगते हैं एलओए, मीन्स लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। वो अपने आपके कॉलेज जो आपका है वो आपको प्रोवाइड करवा देगा, तो वो आपने उनको देना होता है। और नंबर 2 वो मांगते हैं आपकी फीस, ट्रांसक्रिप्ट। जब आपने कोर्स कंप्लीट किया जो सेमिस्टर, वो आप उससे वो डिमांड करते हैं। और वो ये भी मांगते हैं कि अगर आपने सपोज इंस्टीट्यूट चेंज किया, डीएलआई चेंज किया, तो वो उसको पिछले वाले के भी डीएलआई जो ट्रांसक्रिप्ट आपसे वो डिमांड करते हैं, हमें उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए। अब बेसिकली ये कोई नया प्रोसीजर नहीं है, बट ये एक नए तरीके से हो रहा है, इसलिए एक थोड़ा पैनिक सा फैला रहा है बच्चों के अंदर। पहले भी जो आईआरसीसी है वो चीज़ें डिमांड करता था, बट पहले वो थोड़े बच्चों से करता, वो रैंडम पिक करता था, उनको ईमेल भेजता, उनको वो चेक करता था। बट आप सबको पता है कि मैंने पहले वीडियो डाली थी, उसमें आईआरसीसी ने ये कहा था कि हम इस चीज़ को चेक करेंगे, हम इस पर अब आई जो है वो रखेंगे कि बच्चे हमें मिसगाइड ना करें, वो इंस्टीट्यूट चेंज ना करें या वो अपनी स्टडी है वो बीच में छोड़ के और किसी स्टेटस पे ना आ जाए। क्योंकि आईआरसीसी को ये भी जो है वो कंप्लेंट्स मिली थी कि बच्चे अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करते, वो मिड में अपनी स्टडी छोड़ के अपना जो स्टेटस बदलते हैं, चाहे वो एलएमआई ले लेते हैं, चाहे वर्क परमिट ले लेते हैं, जिससे आईआरसीसी इस चीज़ से भी गुस्सा था कि वो पढ़ने आते हैं, वो अपनी स्टडी पूरी नहीं करते। तो आईआरसीसी उस चीज़ को काउंटर करने के लिए बच्चों से ये चीज़ें डिमांड कर रहा है कि अगर आप पढ़ने आए हो तो हमें बताओ आप वाकई पढ़ रहे हो। ये सबको नहीं आती, ये किसी किसी को आती है, अब थोड़े ज़्यादा बच्चों को आ रही है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा पैनिक फैल रहा है। तो उसमें आपने अपने इंस्टीट्यूट से क्या करना है, लेना है एलओए लेके और ट्रांसक्रिप्ट अपनी आईआरसीसी को दे देनी है, उनकी जो उनको सबमिट करनी है, ताकि आपके जो वीज़ा के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज वो नीचे लिखा था कि अदरवाइज वी विल कैंसिल योर वीज़ा। तो आप अगर अपना स्टेटस मेंटेन रखना चाहते हो तो आपको वो चीज़ें सबमिट करनी है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि उनको भी श्योरिटी हो जाती है कि हाँ भाई बच्चा वाकई पढ़ने आया था और वो स्टडी कर ही रहा है, उसने अपना जो बैकग्राउंड है वो चेंज नहीं किया, वो स्टडी पे ही है और वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहा है। आईआरसीसी भी इस चीज़ की श्योरिटी जाता है। तो आपने क्या करना है कि कॉलेज से लेके उनको वो चीज़ें सबमिट करवा देनी है। अब आपने ये करवानी कैसी है, सबसे पहले जो भी आपने अपना मेल आईडी जो आईआरसीसी के पोर्टल में डाली है जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था, उसको आपने कॉन्टिन्यूसली चेक करना है। जैसे भी कोई मेल आया आपने उसको इग्नोर नहीं करना और उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स करना है। डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना, आपने उस चीज़ को रिस्पॉन्स करना। आपने उसमें देखना डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपसे मांगे गए हैं, आपने वो डॉक्यूमेंट सारे जो आईआरसीसी को प्रोवाइड करवाने हैं। उसमें वो मेन 2 ही हैं, एलओए या वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट ही मांगते हैं, बाकी एक आधा कोई डॉक्यूमेंट और होगा तो वो आप दे सकते हो, बट वो आपने देना 21 डेज के अंदर अंदर, यानी वो 21 डेज की डेडलाइन जो है वो देते हैं। क्योंकि ये आईआरसीसी ने ये कॉलेजेस को भी कहा था कि आपने हमें जो है सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे एनरोल हैं और कितने बच्चों ने अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखी हुई है, कि अगर कोई बच्चा सपोज कॉलेज चेंज करता है आपने वो भी हमें इन्फॉर्म करना है। बट आईआरसीसी उसी चीज़ की क्या कर रहा है, डबल कंफर्मेशन के लिए वो बच्चों से भी रैंडम चेक कर रहा है, जिसका उसको लगता है तो वो उसको मेल सेंड कर देते हैं, फिर उससे वो डॉक्यूमेंट्स की वो डिमांड करता है। आईआरसीसी उस चीज़ को भी रैंडमली चेक कर रहा है कि हमें बताओ कि हाँ वाकई आप पढ़ ही रहे हो। तो आप अगर आपका कोई भी जो बंदा कनाडा में है मेरी वो ये वीडियो देख रहा है, या अगर आपका कोई भी रिश्तेदार या कोई फ्रेंड कनाडा में स्टडी कर रहा है तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि वो अपनी फ्यूचर को थोड़ा सेव कर सके और इस पैनिक में ना पड़े कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मुझे ये कौन सी मेल आ गई। क्योंकि ये मेल इतनी कोई खास पैनिक नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपसे वो कोई भी डॉक्यूमेंट डिमांड कर रहे हैं तो आपने वो चीज़ें उनको देनी है।
अदर देन दैट और तो इस मेल में कुछ ऐसा नहीं है, बट हाँ कि वो आपके सिर्फ वो सीधा नीचे लिख सकते हैं कि आप अदरवाइज आपका वीज़ा जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है। क्योंकि क्या हुआ था कि पहले भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ने जो ज़्यादा एडमिशन कर ली थी, जिस वजह से बच्चों को ये दिक्कत आई थी। और अब जो है कनाडा इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, वो सख्ती काफ़ी कर रहे हैं ताकि मतलब जो क्वालिटी बच्चे यहाँ पे रखे जाएँ, इसलिए वो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं ताकि बच्चों को रैंडम चेक कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो प्रॉपर यहाँ पे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं, या उन्होंने अपना स्ट्रीम चेंज तो नहीं कर लिया, कॉलेज चेंज तो नहीं कर लिया, या फिर उन्होंने अपना स्टेटस तो नहीं बदल लिया। ये उसी की रिगार्डिंग है। तो ये एक मेल आएगी आपको, अगर जिसको भी आती है तो उसमें उसको रिस्पॉन्स करना है प्रॉपरली। आप सिंपली अपने कॉलेज में जाके उस चीज़ को डिमांड कर सकते हो, आपको वो चीज़ वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो उसके बाद कुछ और चेंजेस भी हुए हैं रूल्स में, वो हम किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि उन्होंने मतलब कौन कौन से रूल्स थोड़े बहुत जो चेंज किए हैं। बट एक तो मार्क मिलर की स्टेटमेंट बहुत चल रही है, जिसमें उसने कहा कि सबको हम पीआर नहीं कर सकते, सिर्फ जो बच्चे यहाँ पे आए स्टडी करके वापस जाएं। एक तो ये स्टेटमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मीडिया में हाइप पकड़ी हुई है, आप सारी जगह ये देखते हो कि मार्क मिलर की स्टेटमेंट जो है वो चल रही है। बट उसके साथ साथ एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एक हैपनिंग हो रही है बच्चों के साथ, उनको मेल्स आ रही हैं, तो ये मेल्स को भी हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि वो तो खैर वर्क परमिट के बाद वापस जाएंगे, ये तो वीज़ा कैंसिल करने की बात है ना। इसलिए ये मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मीडिया उसी चीज़ के ऊपर हाईलाइट कर रहा है कि मार्क मिलर की स्टेटमेंट है, सारे वही कर रहे हैं कि उनको वापस जाना चाहिए, वर्क परमिट कंप्लीट हो गया है, सारे नहीं यहाँ पे रह सकते, सबको हम पीआर नहीं कर सकते, जिसको मिल गई ठीक है, नहीं तो वापस चल जाए। बट ये एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है जो यहाँ पे हो रही है, और वो उसके ऊपर कोई भी इतना बात नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे लगा कि ये वाली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन वर्क परमिट के वापस जाने से। तो इसलिए मैंने ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की है। मार्क मिलर की स्टेटमेंट वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो तो जब गवर्नमेंट कोई स्टेप लेगी तब की तब देखी जाएगी। बट ये वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा बच्चे जो है इम्पैक्ट हो रहे हैं और बच्चों के अंदर जो है वो पैनिक फैल रही है। तो मुझे लगा कि ये वाली इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो बतानी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके फ्रेंड किसी को भी कोई भी मेल आती है तो उसको रिस्पॉन्स करे और पैनिक ना हो। सो ये थी आज की वीडियो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे आगे भी मिलती रहेगी। बाय।